हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के अंदर कि आपको एटॉमी के अंदर ज्वाइनिंग किस तरीके से लगानी है। बहुत ही इजी प्रोसेस है। कंटिन्यू इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो आज का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जिस भी पर्सन को ज्वाइन कराना है उसके डॉक्यूमेंट आपको सेव करके रख लेने हैं एक फोल्डर के अंदर। या आप मोबाइल से आईडी लगा रहे हो तो मोबाइल के अंदर आप वो चीज रखो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बोथ साइड, मेल आईडी, फोन नंबर। तो ज्वाइनिंग कराने के जो यहाँ पे कुछ स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे ज्वाइनस का। हमारे पास ये ऑप्शन आप देख रहे होगे, तो ज्वाइनस पे आपको क्लिक करना है। ज्वाइनस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज आएगा। उसके अंदर आपको इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर का एक ऑप्शन है, यहाँ पे ज्वाइनस करना है। अगर आउट ऑफ कंट्री आप किसी की आईडी लगा रहे हो तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास है। अदरवाइज आप ज्वाइनस पे क्लिक करना है। ज्वाइनस पे क्लिक करने के बाद ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आप इन सब चीजों को पढ़ सकते हो और इनको ऑल एग्री करके यहाँ पे कंफर्म कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नेशनलिटी जो है इंडियन। मेल है तो मेल सेलेक्ट करना है आपको, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करना है। तो हमारे जो आज की ज्वाइनर है वो मेल है, उनका मैं मेल यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। आप एक चीज ध्यान रखना, जिन जिन कॉलम पे स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है, वो आपको फिल करने हैं। जैसे टेलीफोन है, ये इसके ऊपर स्टार मार्क नहीं है तो इसको फिल करना कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जिनके ऊपर स्टार मार्क दिया गया है वो आपको जरूर से जरूर फिल करना है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अंदर सबसे पहले यहाँ पे कैलेंडर पे आपको क्लिक करना है और सबसे पहले आपको ईयर उस पर्सन का सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ईयर इनका है 2003। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको मंथ सिलेक्ट करना है, किस मंथ में उनका बर्थ हुआ है। तो यहाँ पे मंथ मैंने सिलेक्ट कर लिया और लास्ट में आपको डेट सेलेक्ट करनी है। तो ये मैंने लास्ट में डेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पासवर्ड आपको अच्छे से ध्यान से बनाना है। पासवर्ड का एक सैंपल मैं आपको बताता हूँ। सैंपल में आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से पासवर्ड बनाना है। तो वो ये जो आज मैं जो पासवर्ड बना रहा हूँ और इसको मैं वीडियो एंड होने के बाद चेंज भी करूंगा। आपको एक फॉर एग्जांपल के तौर पर आज का ये जो पासवर्ड है बता रहा हूँ। आप कोई भी एक वर्ड लेना है आपको। पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ। मैंने सबसे पहला वर्ड लिया है, इसको व्यू करते हैं, पी। इस पर्सन का नाम है प्रीतम। तो आपको फर्स्ट जो आपका वर्ड होगा वो कैपिटल में होगा, उसके बाद आपको सब स्मॉल में डालना है, प्रीतम। यहाँ पे आपको एक स्पेशल करेक्टर देना जरूरी है, तो मैंने यहाँ पे एट द रेट लगा दिया। उसके बाद आपको कोई भी दो चार अंकों की संख्या आपको नंबरिक में देना है। 1 2 3 4 5 या 4 3 2 1 नहीं होना चाहिए, ये मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इनका लिख देता हूँ। जैसे इनका बर्थ हुआ है 2003 के अंदर, तो मैं 2003 ही डाल देता हूँ। ये आपका हो गया पासवर्ड। अब आपको कंफर्म पासवर्ड डालना है, तो इसके अंदर भी आप सेम एज इट इज डालना है आपको। एकदम ये एज इट इज हो गया। उसके बाद आपको गेस्ट पासवर्ड डालना है। गेस्ट पासवर्ड इससे थोड़ा सा आप डिफरेंट करना है। डेमो डायरेक्ट यही रहेगा सैंपल जैसे आपको ये डाला। फर्स्ट जो वर्ड होगा आपका वो कैपिटल में होगा, नेक्स्ट सभी है वो स्मॉल में होंगे। तो यहाँ पे स्पेशल करेक्टर डालने के बाद 2003 प्रीतम शर्मा जी हैं जिनकी हम आज आईडी लगा रहे हैं। तो इस टाइप का आपका सैंपल होगा। वीडियो एंड होने के बाद मैं ये सब चेंज कर दूंगा। एक एज ए डेमो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड यहाँ पे आप रख सकते हैं। इसके अलावा अलग से आप कोई पासवर्ड डायरेक्ट डालोगे वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दी गई है, आप इनको भी यूज कर सकते हो। अब जैसे टेलीफोन नंबर दिया गया है, इसके ऊपर स्टार मार्क नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। मोबाइल नंबर दिया गया है, इसको हमें फिल करना है, तो मोबाइल में इनका डाल देता हूँ। ये इनका मोबाइल नंबर है। एड्रेस में इनका डाल देता हूँ।
जो आधार कार्ड के बैक साइड में जो आपका एड्रेस है, सिर्फ आपको वही फिल करना है। अभी पिन कोड आपको यहाँ डालना नहीं है, यहाँ पे आपको सर्च पिन कोड का जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है, सर्च पिन कोड। या आप इस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपके सामने ऐसा पेज आएगा, और यहाँ पे जो भी आपका पिन कोड है वो डाल देना है, और उसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च में देखो 126 101 इनका पिन कोड है, वो मैंने डाल दिया। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऑटो ऑटो फिल हो जाएगा सब कुछ यहाँ पे। और उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिटी स्टेट सब ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको मेल आईडी डालनी है, तो यहाँ पे मेल आईडी मैं डाल देता हूँ उनकी। ये देखिए, यहाँ तक डालना है @। उसके बाद जो भी जीमेल पसंद किए, ज्यादातर लोगों के पास जीमेल है, तो मैं जी मेल सेलेक्ट करता हूँ। इनका भी जीमेल पे ही ये अकाउंट है। तो आई एग्री टू रिसीव कंफर्म जीमेल, इस पे क्लिक कर देना है और कंफर्म कर देना है। उससे पहले आप रीचेक कर सकते हैं, आपने डेट ऑफ बर्थ सही डाला है, पासवर्ड सही डाला है, कंफर्म पासवर्ड सही डाला है, गेस्ट पासवर्ड सही डाला है, मोबाइल नंबर सही डाला है, आधार कार्ड ये बैक एड्रेस जो है वो आपके आधार कार्ड के बैक साइड में है, वो सही से डाला है। और ये सब करने के बाद आपको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करते हो, आपके सामने नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हमें सिर्फ मेंबर का पैन नंबर डालना है, और पैन नंबर में जो उसका लीगल नाम है वहां से ऑटोमेटिक ही उठा लेगा, क्योंकि एनएसडीएल का डाटा शेयर है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ मेंबर का पैन नंबर ही डालूंगा, और वहां से ऑटोमेटिक ही वो चीज उनकी उठा लेगा। तो इनको इसको थोड़ा ये करते हैं। यहाँ पे 4 टाइप के हैं, जिसमें से आप आधार कार्ड मेंबर का डाल सकते हो, पासपोर्ट डाल सकते हो, वोटर आईडी डाल सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास है तो वो डाल सकते हो। कोई भी इनमें से एक डॉक्यूमेंट पर्सन के पास होना जरूरी है। तो हमारे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड ही डालेंगे, तो हम आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एड्रेस एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे आपने आधार कार्ड डाला तो आधार कार्ड का जो नंबर है वो डालना है। उसके बाद यहाँ से आधार कार्ड का फ्रंट और बैक, जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे वो आपको डाल देना है यहाँ पे। यहाँ पे पैन नंबर डाल के वेरीफाई करना है, नाम आ जाएगा पर्सन का। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, जो भी आप आईडी डालोगे उसके बाद आधार कार्ड नंबर यहाँ पे ये सब। उसके बाद आई एग्री का ऑप्शन है, आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट आपको उनका स्पाउस जो है वो फिल करना चाहते हो, अगर आपके पास उनके डॉक्यूमेंट हैं तो यस करना है। यस करोगे तो आप उनका नाम, उनका पैन नंबर, उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है और कंफर्म कर देना। और ये मैंडेटरी नहीं है, अभी आपके पास नहीं है, आप बाद में भी डाल सकते हो। फिलहाल फिलहाल आपको ये सब चीजें क्लिक करना है। तो मैं एक बार इनकी ये सारी डिटेल फिल करके आपको अच्छे से ये मैंने कंफर्म पे क्लिक किया। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो स्टेप 5 है वो आ गया है। और अब इनका यहाँ पे ना स्पॉन्सर डालना है कि आप किस स्पॉन्सर के अंदर आईडी लगा रहे हो। तो हमारे पास इनके स्पॉन्सर हैं राजेश जी। और राजेश जी की आईडी है यहाँ पे ये वाली, इसको कॉपी कर लेते हैं हम। फर्स्ट आईडी हमेशा लेफ्ट में जाती है, आप इस चीज का ध्यान रखें। और जो सेकंड आईडी है, यहाँ पे उनके हम स्पॉन्सर आईडी डाल देते हैं वहां से कॉपी करके। ये राजेश जी की आईडी आपको यहाँ से सर्च करना है। अगर राजेश आता है तो आप देखो यहाँ पे इनके लेफ्ट में सबसे पहले कोई भी पर्सन की आप आईडी लगाओगे ऑटोमेटिक वो लेफ्ट में ही आएगी। उसके बाद इस पर्सन के डाउन में आप कोई आईडी लगाओगे तो वो राइट में जाएगी। तो राजेश जी की आईडी है यहाँ पे, ये कंफर्म हो चुका है। इसको हम क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद आपका जो एजुकेशन सेंटर, हमारा एजुकेशन सेंटर है हिसार। तो यहाँ पे एजुकेशन सेंटर भी आपको अच्छे से क्लिक करना है। और उसके बाद ये आप ये सब चीजें देखने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कंफर्म करना है। कंफर्म होने के बाद भी आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जिस पर्सन की आईडी लगाई वो ये है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, उसका एड्रेस ये है, और मेल आईडी ये है। और
ये उनका आपने जो पासवर्ड बनाया, मोबाइल नंबर ये, और जिसके डाउन में आप लगा रहे हो स्पॉन्सर इंफॉर्मेशन ये है, और ये उनका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर है। ये सब चीजें सही हैं, तो यहाँ पे आप डन कर सकते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने इनको डन कर दिया और इनका ये आईडी नंबर आ चुका है, जिससे आप एक आईडी को लगा सकते हो। यहाँ से इनका आईडी कंप्लीट हो चुकी है, इनका आईडी नंबर ये है और इनका पासवर्ड जो है ये। तो सामने वाले पर्सन को आपने आईडी नंबर और पासवर्ड देना है, प्लस उसके बाद आपको इस नंबर पे कॉल करना है, जो कि एटॉमी के हेड ऑफिस का नंबर है गुड़गांव से। आप यहाँ पे कस्टमर केयर पे आपको कॉल करना है और उनको बताना है कि मुझे एक आईडी वेरीफाई करानी है। तो वो आपसे सिर्फ आईडी नंबर मांगेंगे, आपको ये आईडी नंबर उनको बताना है। तो वो डिटेल चेक करेंगे भाई आपने जो आईडी दी उनके डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं है। वो डिटेल चेक होते हुए आपके विद इन मिनट आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी। और उसके बाद आप कभी भी ऑर्डर लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। सेकंड, हमारे पास जो होता है, आप जैसे राजेश जी के डाउन में हमने आईडी लगाई, तो यहाँ पे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए राजेश जी हैं और इनके डाउन में प्रीतम जी की जो आईडी हमने अभी लगाई, अभी जस्ट ही लगाई है। अभी इसको मैं हेड ऑफिस में कॉल करूंगा, कॉल करने के बाद वो इस आईडी को वेरीफाई कर देंगे। और कई बार क्या होता है कि हमारे डाउन से कोई पर्सन ये होता है कि आपको डॉक्यूमेंट कई बार न सेंड करे, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सर्विस अवेलेबल है कि आपको उसको किस तरीके से आप ज्वाइन करा सकते हो। सबसे पहले आपको अपनी आईडी को लॉगिन करना है। अभी राजेश जी की ही आईडी से हम सिखाएंगे। देखो यहाँ पे आपको आप मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल में आपके पास एक स्पोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्पोर्ट में जाना है और यहाँ पे इजी रजिस्ट्रेशन करके आपको एक मिलेगा। इजी रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। इजी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा इनपुट स्पॉन्सर आईडी। आप जिसके डाउन में आईडी लगाना चाहते हो उसका आपको यहाँ पे आईडी नंबर डाल देना है। अब ये राजेश जी का मैंने आईडी नंबर डाल दिया है। यहाँ पे इनको अगर हम क्रिएट करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके बोथ साइड राइट और लेफ्ट ज्वाइनिंग हो चुकी है। अगर अब आपको किसी को ज्वाइन कराना है तो इनके जो लेफ्ट राइट में जो टीम है उसके डाउन में ही कोई वो जाएगी। तो यहाँ पे हम इनके डाउन में जो भी आईडी हमने क्रिएट की है उनका स्पॉन्सर ले लेते हैं, और वो स्पॉन्सर हमें मिलेगा इनकी लाइनेज में जाके। जैसे हमें कोई नेक्स्ट आईडी लगानी है, नेक्स्ट आईडी लगाएंगे तो हमें यहाँ इनकी राइट और लेफ्ट फुल हो चुकी है। अभी इन्होंने राइट में और आईडी लगानी है, तो इन्होंने प्रीतम जी की आईडी के डाउन में ही आईडी लगानी पड़ेगी, या फिर इस लाइन के अंदर जो सबसे लास्ट में है, या फिर इस साइड। तो यहाँ पे प्रीतम जी की आईडी के डाउन में हमें आईडी लगानी है, तो फिर से हमें इजी सर्विस में जाना पड़ेगा। सपोर्ट एंड इजी सर्विस। यहाँ पे जिस पर्सन की डाउन में आप आईडी लगाने हैं, सिर्फ आपको उसका आईडी नंबर सेंड कर देना है एंड क्रिएट यूआरएल पे क्लिक करना है। फोन से भी आप करोगे तो सेम एज इट इज आएगा। आपको इजी रजिस्ट्रेशन के अंदर जाना है। यहाँ पे क्रिएट यूआरएल करोगे तो एक लिंक जनरेट होगा और वहां पे आपको कॉपी यूआरएल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया है, तो आप ये लिंक उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, या डायरेक्ट गूगल में आप जाओगे तो यहाँ मैंने डाल दिया और सिंपली क्लिक करेंगे तो वो इस फिर से हमारे सामने एक वही ज्वाइनिंग वाला, जो यहाँ से हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था, ज्वाइनिंग वाला पेज ओपन होगा। यहाँ से हमें ज्वाइनर्स पे क्लिक करना है और ऑल एग्री पे क्लिक करना है और कंफर्म कर देना है। तो सेम एज इट इज वो फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपको स्पॉन्सर फीड करने की जरूरत नहीं होगी। स्पॉन्सर जो आपने लिंक जनरेट किया है वही आपका स्पॉन्सर रहेगा, और सामने वाले को आपने सिर्फ ये बताना है कि स्पॉन्सर ऑटोमेटिक फिल हो मिलेगा आपको। सिर्फ एजुकेशन सेंटर जो है वो सेलेक्ट करना है और उसके बाद कंफर्म कर देना है, तो वो आपकी आईडी से
लेकिन इसके अंदर आपको ये श्योर करना है कि आप जो लिंक जब पर्सन को ज्वाइन कराना है वो इंस्टेंट ही आप वो लिंक उसको प्रोवाइड कराएं, क्योंकि वो लिंक मैक्सिमम आप मान के चलो 30 मिनट के आसपास वैलिड रहता है। उसके बाद वो लिंक एक्सपायर हो जाता है, या जब भी वो पर्सन ज्वाइनिंग करता है आप उसको बोलो कि मैं लिंक आपको रिसेंड कर दूंगा। ठीक है। आप उसको वो लिंक आपको दोबारा से रिसेंड करना है। तो ओके, थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आशा करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और और भी बहुत सारी वीडियो आपके सामने इसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।